ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଗତ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विषय पढ़ा। तो तार ओडिया अर्थ हूँ कौन? वाक्यर प्रकार भेद। वाक्यर सब कौ प्रकार वाक्य सब अच्छी। देखंतु, जदि देखिबा वाक्य को तीन भाग में विभक्त कर केते भाग रे? तीन भाग रे। प्रथम देखंतु सिंपल सेंटेंस। कौन? सिंपल सेंटेंस जार ओडिया अर्थ हूँ सरल वाक्य। सेकेंड हूँ कंपाउंड सेंटेंस जार ओडिया अर्थ हूँ कौन? यौगिक वाक्य। आउ थर्ड हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जार ओडिया अर्थ हूँ जटिल वाक्य। तो आमे देखिले वाक्य तीन प्रकार: सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य। तो ये वाक्य प्रकार भेद विषय बुझा पूर्वर ता भीतर को जीवा पूर्वर आमे प्रथम जानिबा वाक्य कौन बा व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस कौन? सेंटेंस क्या कह जाए? सेंटेंस अर्थ कौन? ये सेंटेंस को बुझा पूर्व पुणी कौन जानिबा ना क्लज। देखो क्लज कौन? क्लज अर्थ ओडिया अर्थ हूँ खंड वाक्य। जदि आम क्लज को बुझी नथिबा क्लज कौन, क्लज र फंक्शन कौन बुझी नथिबा सेंटेंस को पळेबा ताले कौन हो? आमको बुझिया पई असुविधा हो, किसी गोटे आम मिस कर दिबा। तेणुकर प्रथम सेंटेंस को बुझा पूर्व क्लज को बुझा। क्लज को बुझला परे हमको सेंटेंस बुझापी सहज हो। क्लज सहित सेंटेंस संपर्क जरूरी अटे। अर्थ क्लज सहित सेंटेंस संपर्क निहाती रही। जदि आम क्लज को न बुझा सेंटेंस को बुझीपार है। तो प्रथम जानीदे क्लज कौन, तापर जाना सेंटेंस कौन, तापर क्लज और सेंटेंस भितर कौन डिफरेन्स रही। पिला माने कौन करती, बहुत पिला अच्छा से माने क्लज आउ सेंटेंस भितर जो डिफरेन्सटा अच्छी से कन्फ्यूजन हो जाती। भितर गोटे द्वंद्व रही जाए जे एक्चुअली क्लज और सेंटेंस भितर डिफरेन्स कौन। तो आज से समस्त सन्देह को जो कन्फ्यूजन रही आम दूर करवा। प्रथम जाना कौन ना व्हाट इज क्लज। देखो व्हाट इज क्लज प्रथम जाना। देखो प्रथम जाना कौन? संज्ञा बा डेफिनेशन। देखो प्रथम जाना क्लज रो डेफिनेशन कौन, तार इंग्लिश डेफिनेशन जाना, तापर तार ओडिया डेफिनेशन बा संज्ञा को बुझा। यू बुझला आउ जदि किसी डाउट रही जाए ता तलक आम कौन करवा ना एग्जांपल किसी नहीं बुझा। एग्जांपल द्वारा बुझिले आम पूरा क्लीयर हो। प्रथम देखा संज्ञा कौन अच्छी। देखो कौन अच्छी? ए क्लज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that form a part of a longer sentence and has a subject and predicate of its own. देखिदेले a clause is a group of words that form a part of a longer sentence and has a subject and predicate of its own. एबे देखिदेबा ओडिया मीनिंग ता देखंतो कौन ना क्लज हेउची केते गुड़िए शब्दर समाहार। अर्थ ये जो क्लज बा खंडवाक्य केते गुड़िए शब्द को लेकिन तैयारी होता है, जहाँकि एक दीर्घ वाक्यर अंश। अर्थ गोटे बड़ वाक्य बा बड़ सेंटेंस भितर ही थाए क्लज। बुझीपारे ना? अर्थ गोटे वाक्यर अंश कौन? अंश माने से वाक्य भितर क्लजटी बा खंडवाक्यटी थाए, से कहला एटा वाक्यर अंश। एवं एहार निजर गोटे सब्जेक्ट थाए। अर्थ से जो खंडवाक्यटी बुझा चेष्टा करूँ, से जो खंडवाक्यटी क्लजटी आम पढ़ुचे है, से क्लज भितर गोटे सब्जेक्ट निहाती थाए एवं गोटे प्रेडिकेट पार्ट भी थाए। सब्जेक्ट थाए, प्रेडिकेट पार्ट भी थाए। आम साधारण जानी गोटे सेंटेंस रे कौन होता है? सब्जेक्ट थाए, प्रेडिकेट पार्ट भी थाए। एठी भी सही कथा कहूँ, सब्जेक्ट अच्छी, प्रेडिकेट पार्ट भी अच्छी। प्रेडिकेट पार्ट थाई भी यह संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि न थाए। आपण माने कोन बुझिले
ନା କ୍ଲଜ୍ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ବି ସେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସିଏ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ନିଜର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଭର୍ବ ଥାଏ। ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଅର୍ଥ, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଥାଏ ଅର୍ଥ, ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ଭର୍ବ ଥାଏ। ଥାଇକି ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଲଜ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲଜ୍। ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। এইটা হচ্ছে ডিফরেন্স। প্রথমে আমি ক্লজ জানলে ক্লিয়ার হেলে কোণ না কেতে গুড়িয়ে শব্দକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବ ଏବଂ ତାର ନିଜର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ଭର୍ବ ଥିବ ଥାଇକି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ ଯଦି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଲଜ୍। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଯିବା ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଡଟ୍ 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 ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଅର୍ଥ ତାପରେ ଅଛି କି କିଛି ମାନେ ତାପରେ କିଛି ଆଉ ସୂଚଉଛି କି ସୂଚଉ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଏତିକିରେ ସେ ରହିଯାଇଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ୟୁ, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ହେଲା। ୱାର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ଭର୍ବ, ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଭର୍ବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନିଂ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। କରୁଛି କି ମିନିଂଲେସ୍ ହେଲା। এটা ମିନିଂଲେସ୍ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନିଂ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଇକି ଭର୍ବ ଥାଇକି ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ବା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନଲେସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କିଛି ଦେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଭର୍ବ ଅଛି, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଭର୍ବ ବି ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଭର୍ବ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟର ଏଟା ଅଂଶ। ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଯାହା ରହିଗଲା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ ପାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଂଶ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଗଲା ଡେଫିନେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଭର୍ବ ରହିଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ରହିଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଗଠିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍। CLUAUSE ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଲେ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିଲେ, କ୍ଲଜ୍ କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ having a complete and independent meaning. କ'ଣ ନା a sentence is a combination of words having a complete and independent meaning. ଦେଖିବା ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତୋଟି ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖୁଛେ। କେତୋଟି ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଅର୍ଥ କେତୋଟି ପଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। କେତୋଟି ପଦ ମିଶିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ମିଶିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା କେତୋଟି ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଉକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିବ।
संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुथिबो एवं स्वाधीन होइथिले स्वाधीन उक्ति यदि सेटा होइथिबो ताकु कुहा जाय वाक्य। बुझी पारले कि केतोटी पदर मिश्रण रे गठित होइथिबो प्रथमतः एक रु अधिक पद को नै गठित होइथिबो संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुथिबो एवं स्वाधीन होइथिबो ताले सेटा कुहा जिवो कोन ना वाक्य। आमे क्लॉज रे कोन पढथिले ना केते गुड़िए शब्दर समाहार गठित होइथिबो एक दीर्घ वाक्यर अंश होइथिबो एवं सब्जेक्ट और वर्ब थाई कि भी अर्थ प्रकाश संपूर्ण अर्थ प्रकाश करू नथिबो सेटा थिला क्लॉज। किंतु वाक्य कोन ना केतोटी पदर मिश्रण रे गठित एवं संपूर्ण और स्वाधीन जदि हेइथिबो संपूर्ण अर्थ प्रकाश करथुबो एवं स्वाधीन जदि हेइथिबो ताकु कुहा जिवो वाक्य। बुझी पाले ना क्लॉज आउ वाक्य भितर डिफरेंस। क्लॉज रे कोन हेइथाय सब्जेक्ट वर्ब थाई भी माने अति सहज रे जानतु क्लॉज रे सब्जेक्ट आउ वर्ब थाई कि भी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि न थाए किंतु सेंटेंस रे सब्जेक्ट आउ वर्ब थाई कि भी संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर थाए। एते होची डिफरेंस। आउ कोन ना गोटे क्लॉज सेंटेंस भीतर रही परिबो किंतु क्लॉज भीतर सेंटेंस रहे नाही रही परिबो नाही। सेंटेंस भीतर क्लॉज रही परिबो मोर देन वन क्लॉज को नेकी सेंटेंस तैयार ही परिबो सेथिरे मेन क्लॉज रही परिबो सबऑर्डिनेट क्लॉज रही परिबो रही कि सेंटेंस तैयार हेबो किंतु क्लॉज भीतर सेंटेंस के भी रही पारे नाही। बुझी पाले ना काहे कि ना क्लॉजटा संपूर्ण मीनिंग प्रकाश करी न थाए। बुझी पाले क्लॉज गला वाक्य गला सेंटेंस गला। एबे सेंटेंस दुटा एग्जांपल देखिबा। देखो प्रथम एग्जांपल कोन अछि राम हैज ए गुड मेमोरी। देखो एटी कोन अछि राम होची सब्जेक्ट कोन एटा होची सब्जेक्ट आउ हैज कोन वर्ब हैजटा होची वर्ब सब्जेक्ट अच्छी वर्ब अच्छी संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर राम हैज ए गुड मेमोरी कौन ये संपूर्ण अर्थ प्रकाश कला सब्जेक्ट अच्छी वर्ब अच्छी थाई भी संपूर्ण अर्थ प्रकाश कला कि सेठी कौन होता क्लॉज रे सब्जेक्ट वर्ब थाई भी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करूला सेटा हूँ क्लॉज एटा हूँ सेंटेंस। सेकेंड एग्जांपल देखिबा सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल सीताटा हूँ कौन सब्जेक्ट सीता हूँ सब्जेक्ट आउ इज हूँ कौन वर्ब है तो सब्जेक्ट रहा वर्ब रहा रहीकि कौन सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल कौन संपूर्ण अर्थ प्रकाश कला कि नहीं जेहेतु एटा संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुच्ची सब्जेक्ट वर्ब थाई सेटा हूँ कौन सेंटेंस। बुझीपारे एबे देखिबा नेक्स्ट ये गला क्लॉज गला सेंटेंस गला। एबे देखिबा कौन आम जो टिके आलोचना करथिले प्रथम कौन ना सेंटेंस को तीन भाग विभक्त कराई वाक्यर प्रकार भेद फास्ट देखथिले हैला देयर आर देखंतु देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तीन प्रकार वाक्य अछि देखिबा वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार देखिले देखंतु कौन कौन सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बा जोग सॉरी ये प्रिंट मिस्टेक होईची यौगिक वाक्य हवा था वाक्य योग्य होईची यौगिक वाक्य हैला तो कंपाउंड सेंटेंस यौगिक वाक्य आ गोटे कौन रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैला जटिल वाक्य तीन प्रकार सेंटेंसेस हैला तीन प्रकार सेंटेंस रही सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एबे आरंभ देखिबा गोटे गोटे कर देखिबा प्रथम देखिबा कौन सिंपल सेंटेंस हैला देखंतु सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य प्रथम देखिबा यार संज्ञा को देखो कौन संज्ञा अच्छी ए सेंटेंस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट विथ वन फाइनाइट वर्ब भल कि देखो ए सेंटेंस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट विथ वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड simple sentence is called simple sentence। तो इंग्लिश डेफिनेशन जानले एबे हम ओडिया देखो बुझिबा देखो कौन ना जो वाक्य रे गोटे मात्र सब्जेक्ट बा कर्ता थाए एवं प्रेडिकेट पार्ट बा विधेय रे प्रेडिकेट पार्ट रो ओडिया होची विधेय प्रेडिकेट पार्ट रे गोटे फाइनाइट वर्ब थाए कौन बुझिले जो वाक्य रे गोटे मात्र सब्जेक्ट थिबो कर्ता थिबो एवं प्रेडिकेट पार्ट रे
गोटे मात्र फाइनाइट वर्ब थी फाइनाइट वर्ब कौन समापिका क्रिया ये मुझे कही रखुची समापिका क्रिया कौन जो क्रियाटी वाक्य को समापन करिथाए वाक्य को समाप्ति करिथाए से क्रिया द्वारा वाक्यटी जो समाप्त होता है शेष होता है सेटा होची फाइनाइट वर्ब बा समापिका क्रिया बुझिपारे तो से जो वाक्य रे गोटे सब्जेक्ट थी आउ प्रेडिकेट पार्ट रे गोटे फाइनाइट वर्ब गोटे सब्जेक्ट थी गोटे फाइनाइट वर्ब थी सेटा कहा जाए सरल वाक्य बुझिपारे बुझिपारे कि जो सेंटेंस रे वन सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट पार्ट रे वन फाइनाइट वर्ब गोटे सब्जेक्ट गोटे समापिका क्रिया थी सेटा होची सरल वाक्य बुझिपारे एबे देखिबा सरल वाक्यर आ गोटे ट्रिक बा सूत्र देखंतु कौन आमे जानले कौन सरल जो सरल वाक्य हम देखिले कौन ना सब्जेक्ट थाए आउ प्रेडिकेट पार्ट रे गोटे फाइनाइट वर्ब थाए जानले तो एबे देखिबा से जो सब्जेक्ट थाए आउ प्रेडिकेट पार्ट थाए से जो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस कौन होता है ना गोटे वन क्लॉज से सिंपल सेंटेंस रे कौन होता है गोटे क्लॉज थाए गोटे क्लॉज थाए आउ सेटा होता है कौन मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य रे गोटे क्लॉज थाए आउ से गोटे क्लॉजटा होता है मेन क्लॉज आउ सेटा होता है भी इंडिपेंडेंट क्लॉज अर्थ से सेंटेंसटा कहा पर डिपेंडेंट है न थाए कारण से निजे निजर अर्थ को संपूर्ण भाव में प्रकाश कर जाए इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज आउ हूँ कौन सेटा भी वन क्लॉज गोटे क्लॉज बुझिपारे एबे देखिबा कौन आउ टिके विश्लेषण करबा तने कौन रहिला सिंपल सेंटेंस रे वन सब्जेक्ट रहिला गोटे सब्जेक्ट रहिला ता सहित आउ कौन मिसला प्रेडिकेट पार्ट विथ वन फाइनाइट वर्ब गोटे सब्जेक्ट रहिला एवं प्रेडिकेट पार्ट रे वन फाइनाइट वर्ब रहिला तो दीटा मिसला पर कौन हैला देखिबा कौन हैला ना सिंपल सेंटेंस हैला कौन सिंपल सेंटेंस बुझिपारे एबे दीटा तार एग्जांपल देखिबा सिंपल सेंटेंस रो बा सरल वाक्य प्रथम एग्जांपल कौन अछि सीमा बट ए बाइसाइकेल कौन अछि सीमा बट ए बाइसाइकेल आमे देखुजे सरल वाक्य कौन देखिले गोटे सब्जेक्ट थी सब्जेक्ट अच्छी आउ कौन ना प्रेडिकेट पार्ट रे गोटे फाइनाइट वर्ब थी यहाँ हूँ फाइनाइट वर्ब बट सब्जेक्ट रहिला फाइनाइट वर्ब रहिला प्रेडिकेट पार्ट रे फाइनाइट वर्ब रहिला तो सब्जेक्ट रोची आउ कौन ना फाइनाइट वर्ब रोची ए फाइनाइट वर्बटा कौन होची वाक्य को समाप्त करूची तो दीटा थाई जदि वाक्यटी संपूर्ण प्रकाश करूची ताले होची एटा कौन सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य आउ एटा होची कौन मेन क्लॉज ये जो गोटे वाक्य रहिला एटा मेन क्लॉज एटा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आउ एटा भी कौन वन क्लॉज अर्थ गोटे क्लॉज रहिला सेटा मेन क्लॉज हैला सेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज हैला सेकंड एग्जांपल देखिबा राम आंसर द क्वेश्चन तो राम हैला कौन सब्जेक्ट राम हैला सब्जेक्ट आंसर हैला कौन कौन हैला फाइनाइट वर्ब एटा होची कौन फाइनाइट वर्ब हैला तो यहाँ को प्रेडिकेट पार्ट रे अच्छी तो सब्जेक्ट रहिला फाइनाइट वर्ब रहिला आउ कौन ना संपूर्ण मीनिंग प्रकाश कला यहाँ हूँ कौन सिंपल सेंटेंस आउ एटा को आमे कहबा एटा गोटे क्लॉज रहिला एटा गोटे क्लॉजटा मेन क्लॉज एटा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर है कि सिंपल सेंटेंस रो डेफिनेशन जानले तार एग्जांपल भी जानले एबे देखिबा तापरे काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस देखो काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस माने सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य जो प्रकार भाग रहिला पण सरल वाक्य को केते भाग विभक्त करा हिची देखिबा प्रथम बेला कोन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा विवृत सूचक वाक्य डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो ओडिया अर्थ हला विवृत सूचक वाक्य सेकंड हला कोन ना इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्न सूचक वाक्य तापर देखिबा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन ना आदेश उपदेश अनुरोध आशीष कौन आदेश उपदेश अनुरोध और आशीष सूचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस आ फोर्थ है कौन ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन विस्मय सूचक वाक्य
जानले कौन सिंपल सेंटेंस को चारि भाग विभक्त कराई प्रथम आने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा विवृतसूचक वाक्य सेकेंड देखिले इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नसूचक वाक्य थर्ड देखिले इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश उपदेश अनुरोध बा आशीषसूचक वाक्य फोर्थ देखिले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जोटा कह जाए विस्मयसूचक वाक्य एबे ये जो चारिटा देखिले सिंपल सेंटेंस प्रकार भेद एक गोटे गोटे करी आमे आलोचना करबा प्रथम डेफिनेशन देखिबा इंग्लिश रे तापर ओडिया रे तापर तार एग्जांपल देखिबा एमदी गोटे गोटे करी पूरा डिटेल बुझी की जिबा आरंभ करबा देखो प्रथम देखिबा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जोटा कह जाए विवृतसूचक वाक्य देखिबा प्रथम यार इंग्लिश डेफिनेशन देखो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस declares a declarative sentence declares a statement about any person, things, animal and usually begins with the subject that is called declarative sentence. A declarative sentence declares a statement about any person, things, animal and usually begins with the subject that is called declarative sentence. एबे हमको कौन करवा ना इंग्लिश डेफिनेशन ओडिया को हम बुझा अति सहज हमको बुझेब देखो जो सरल वाक्य कौन सी व्यक्ति बा वस्तु बा प्राणी संपर्क में भल भाव बुझंतु जो सरल वाक्य कौन सी व्यक्ति वस्तु बा प्राणी संपर्क में किसी विवृत्ति प्रदान करे एवं साधारणतः सब्जेक्ट रु आरंभ होता है सब्जेक्ट रु आरंभ होइथिबो किंबा व्यक्ति बा वस्तु बा प्राणी संपर्क रे किछि विवृत्ति दउथिबो किछि स्टेटमेंट दउथिबो किछि कहूथिबो ताकू कहा जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझी पाले कि कौन ना जो सरल वाक्य रे गोटे सब्जेक्ट थिबो सॉरी जो सरल वाक्य रे कोन होइथिबो कौन सी व्यक्ति जो सरल वाक्य कौन सी व्यक्ति बा वस्तु बा प्राणी संपर्क रे किछि विवृत्ति प्रदान करथु एवं सेही सरल वाक्यटी कौन ना सब्जेक्ट रु आरंभ होथु सब्जेक्ट रु आरंभ होथिबो गोटे कर्ता रु आरंभ होथिबो ताकू कहा जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एबे यार एग्जांपल को हम देखिबा देखो फर्स्ट कौन अछि अनिल टीचेस इंग्लिश ग्रामर अनिल टीचेस इंग्लिश ग्रामर तो ये कौन करवा आम पढ़ी कौन ना गोटे सब्जेक्ट रु आरंभ हो सब्जेक्ट हूँ अनिल बा कर्ता सब्जेक्ट रु आरंभ हो आउ कौन ना व्यक्ति बा वस्तु बा प्राणी संपर्क में विवृत्ति प्रदान कर सूचना दौर देखो ये कौन अनिल किए गोटे व्यक्ति तो अनिल टीचेस अस इंग्लिश ग्रामर तो अनिल विषय कहुच्छी अनिल आमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती कि नहीं तो अनिल ये व्यक्ति तो व्यक्ति विषय कहगला एवं कौन ना सब्जेक्ट रु आरंभ है ये दीटा कंडीशन फुलफिल होम डेफिनेशन अनुसार तो यहाँ कौन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस अर्थ गोटे अनिल विषय विवृत्ति दिगला सूचना दिगला अनिल टीचर्स इंग्लिश ग्रामर ये हूँ कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेकेंड एग्जांपल देखिबा मिस्टर दास इज ए टीचर मिस्टर दास ये हूँ कर्ता मिस्टर दास ये किए ये हूँ व्यक्ति है तो व्यक्ति तापर कौन है ना ये आम कंडीशन कौन थी डेफिनेशन कौन थी ना गोटे सब्जेक्ट रु आरंभ हो एवं व्यक्ति वस्तु बा प्राणी संपर्क सूचना दूसरा ये कौन सब्जेक्ट किए मिस्टर दास विषय सूचना दि जाऊँगी मिस्टर दास इज ए टीचर मिस्टर दास जड़े शिक्षक अटंती तो तांको विषय दिया होता यहाँ हूँ कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा विवृत्तिसूचक वाक्य बुझीपारे दुईटा एग्जांपल गला ये गला डिक्लेरेटिव सेंटेंस एबे देखिबा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नसूचक वाक्य देखिबा यार डेफिनेशन देखो ए सिंपल सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समबडी इज सेड टू बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन ना ए सिंपल सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन about something or somebody is said to be an interrogative sentence देखिबा ओडिया डेफिनेशन देखो जो सरल वाक्य कौन सी व्यक्ति वस्तु प्राणी
आदि विषय जो सरल वाक्य कौन व्यक्ति बा वस्तु बा प्राणी आदि विषय किसी प्रश्न करे जो सरल वाक्य कौन व्यक्ति विषय प्रश्न करा किंबा वस्तु विषय प्रश्न करा किंबा प्राणी विषय प्रश्न यदि करा जाए कहुए प्रश्नसूचक वाक्य बुझिपारे आउ गोटे सहज ट्रिक बताऊँगी से वाक्य शेष गोटे प्रश्नसूचक चिन्ह थी से भी आप जापर यहाँ हूँ कौन कौन प्रश्नसूचक वाक्य बुझिपारे ये देखा यार एग्जांपल को देखो आउ गोटे ट्रिक देखा ये कौन ना प्रश्नसूचक वाक्य देखो प्रश्नसूचक वाक्य निश्चित भाव में साहाय्यकारी क्रिया बा डब्ल्यू शब्द रु आरंभ होता है यहाँ गोटे सहज ट्रिक कौन ना प्रश्नसूचक वाक्य आप केमी चिन्हे ना गोटे साहाय्यकारी क्रिया रु आरंभ होता किंबा डब्ल्यूएच रु शब्द रु आरंभ होते आप जानते यहाँ कौन प्रश्नसूचक वाक्य एवं देखा यार एग्जांपल देखो कौन अच्छी व्हाट आर यू डूइंग नाउ कौन अच्छी व्हाट आर यू डूइंग नाउ ये कौन आम पढ़ते ना जदि डब्ल्यूएच वर्ड रु आरंभ होता है आ शेष तो क्वेश्चन मार्क अच्छी तो यही कंडीशन थे आप जानते आखि बुझ यहाँ हूँ कौन प्रश्नसूचक बा इंटररोगेटिव सेंटेंस आउ गोटे कौन पढ़ते ना जदि हेल्पिंग वर्ब आरंभ होता है साहाय्यकारी क्रिया ये गोटे हूँ साहाय्यकारी क्रिया जदि हेल्पिंग वर्ब आरंभ होता है शेष क्वेश्चन मार्क थाए ताले यहाँ भी गोटे कौन प्रश्नसूचक वाक्य बा इंटररोगेटिव सेंटेंस बुझिपारे एबे देखिबा नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ओडिया हला कौन आदेश सॉरी उपदेश आदेश अनुरोध बा आश्चर्यसूचक वाक्य प्रश्न देखिए तार संज्ञा देखो ए सिंपल सेंटेंस दैट डिनोट्स ए सिंपल सेंटेंस दैट denotes advice order request wishes warning is said to be an interrogative sentence है तो यार ओडिया डेफिनेशन देखिबा देखंतु जो सरल वाक्य उपदेश आदेश अनुरोध शुभेच्छा सतर्कता इत्यादि अर्थ को सूचित करें अर्थ जो सरल वाक्य गोटे जब क्या उपदेश कराई एडभाइस कराई क्या गोटे आदेश दि जाइए ऑर्डर दिखाई क्या अनुरोध रिक्वेस्ट कराई क्या गोटे शुभेच्छा कराई विशेष कराई क्या गोटे वार्निंग दिखाई सतर्कता कराई एमती सिचुएसन आसूँ से वाक्य कहुए इंपेरेटिव सेंटेंस आ मन रखिए गोटे कथा इंपेरेटिव सेंटेंस रे सब बड़े सब्जेक्ट बा कर्ताटा कौन होता है लुचिकिना थाए आमको बुझा पड़ता है लुचिकी थाए तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस रो डेफिनेशन जानले एबे देखिबा यार एग्जांपल देखो कौन सी फास्ट एग्जांपल रेस्पेक्ट योर एल्डर्स फुल स्टॉप रही देखो ये किसी सब्जेक्ट जना पड़ुची कि जना पड़ूना सब्जेक्ट लुचिकी अच्छी रेस्पेक्ट योर एल्डर्स है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ये कौन सी ना एडभाइस कराई उपदेश दिखाई कौन रेस्पेक्ट योर बड़ मान सम्मान कर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ये कौन एडभाइस कराई उपदेश दिखाई ये सब सिचुएसन आसे दुई देखा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज प्लीज शब्द लगी रिक्वेस्ट आसीगला प्लीज लगी मैंने कौन दयाकोरी गोटे रिक्वेस्ट करा अनुरोध करा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर ये सिचुएसन आसे यही सब जिन था एडभाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर वार्निंग ये सब थाए ता जानवे कौन ना यहाँ हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस बुझिपारे एबे देखिबा नेक्स्ट कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो जहाँ कहुए विस्मयसूचक वाक्य यार डेफिनेशन प्रथम देखिबा देखो ए सिंपल सेंटेंस मेकिंग ए सरप्राइज विथ सडन फीलिंग्स ऑफ एंगर cheer contempt or admiration is said to be an exclamatory sentence एबे देखिबा यार ओडिया डेफिनेशन देखो जो सरल वाक्य क्रोध आनंद घृणा प्रशंसा आदि तत्क्षणात विस्मयसूचक अनुभूति प्रकाश करे जो सरल वाक्य क्रोध थी आनंद थी घृणा थी प्रशंसा थी ए सबूर गोटे कौन
କଥା ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ତାହା କୁହାଯାଏ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ବା ଆନନ୍ଦ ବା ଘୃଣା ବା ପ୍ରଶଂସାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ଏ ଜିନିଷଟା, ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୟ ହି ଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୟ ହି ଇଜ୍, ଇଏ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କ'ଣ? ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସି ଇଜ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୟ ହି ଇଜ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସି ଇଜ୍, ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭଳିଆ କଥା ଯଦି ଆସୁଛି ତ ଜାଣିବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ସରିଗଲା କ'ଣ? ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ which have two or more than two independent clauses. The sentences which have two or more than two independent clauses and are joined by coordinating conjunctions are known as compound sentence. ଏବେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଥିବ, ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟି ଥିବ, କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇଥିବ। କ'ଣ? ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇଥିବ, ତାହା କୁହାଯିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ତଳକୁ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିନେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତଳକୁ ପଢ଼ି ନେବା। ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେଇ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟି ରହିବ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ, ନଚେତ୍ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ନା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା ସଂଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବା, କେମିତି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ନହେଲେ କିମ୍ବା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ, ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ବି ଥିବ, କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗ ହେବ? ନା ଜଏଣ୍ଟ ବାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ସ ହେଲା। କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହେଇ କ'ଣ ହେବ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି ହେବ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ହି କେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ନା ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ଥିବ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ନିଜେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହେବ। ସେ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ତଳେ ଦେଖିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା, ହି କେମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ହେଲା। ହି କେମ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍, ସେ ଆସିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡଟି ରହିଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ? କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କାମ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିବ।
दुईटा बा तीन सेन्टेन्स जहाँ थी जोड़ा सेन्टेन्स मान जोड़बार जी साहय करए और परस्पर मध्य सुसंपर्क रक्षा करए सी हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तापर 2 नंबर एग्जांपल देखा ही इज नॉट रिच से धनी नुहे येट ही इज हैप्पी। तो ही इज नॉट रिच ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज ही इज हैप्पी ये भी गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज है बुझिपारे कि तो ये हूँ संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुच्ची ये भी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुच्ची है। तो ये दीटा मिसीगला है देखु ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दीटा को जोड़बार साहय किए कला येट आउ येट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज एक जोड़ा किए येट ये हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बुझिपारे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम कौन सेंटेंस को जोड़बार साहय करता है। तो कंपाउंड सेंटेंस व्यवहृत देखो ये कंपाउंड सेंटेंस रे व्यवहृत कोऑर्डिनेटर गुड़िक है एबे तलू आम देखा कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अच्छी कौन कौन कोऑर्डिनेटर अच्छी जो कोऑर्डिनेटर माने सेंटेंस को जोड़बार साहय करते कंपाउंड सेंटेंस रे है। देखो प्रथम कौन अच्छी एंड देखो एंड एंड अर्थ कौन ओ बा एवं तार मीनिंग बट तार अर्थ हूँ किंतु एंड गला बट गला तापर देखा येट येट तार अर्थ है तथापि स्टिल तार अर्थ है हेले मध्य नेवरथलेस तार अर्थ है यह सत्वे और तार अर्थ है किंबा बा यही सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गुड़ाक जोग ही सेंटेंस को जोड़ा होता है बा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा होता है। तापर देखा कौन अच्छी अदरवाइज अर्थ नहेले देयरफॉर अर्थ तेणुकरी आइदर और अर्थ आइदर और अर्थ दुईटी मध्य जेकोसी गोटे तापर कौन अच्छी नाइदर नर दुईटी मध्य कौन नुहे यही सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोग हो कौन हो कंपाउंड सेंटेंस तैयारी हो योग्य वाक्य। तापर कौन अच्छी बोथ एंड अर्थ उभय तापर अच्छी कौन सो अर्थ तेणु फॉर अर्थ पाई बा कारण दुईटा अर्थ व्यवहार होता है। ये गला कंपाउंड सेंटेंस को आम डिटेल बुझिले। तापर देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य है। प्रथम देखिए संज्ञा कौन अच्छी देखो एकाधिक सब्जेक्ट एक रु अधिक सब्जेक्ट एकाधिक फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस कौन हो जोटा को आम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहे जटिल वाक्य कहे से कौन एक रु अधिक सब्जेक्ट थी है आउ एक रु अधिक फाइनाइट वर्ब थी समापिक क्रिया थी सहित गोटे मेन क्लॉज थी अर्थ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे मेन क्लॉज गोटे रहिबो एवं एक बा एक रु अधिक आश्रित बा डिपेंडेंट बा सबऑर्डिनेट खंड वाक्य थिले ताको जटिल वाक्य कहा जाए। तो आउ थे बुझंतु कौन ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे एक रु अधिक सब्जेक्ट रही परिबो एक रु अधिक फाइनाइट वर्ब रही परिबो आउ सेथिरे गोटे मेन क्लॉज थिबो मेन क्लॉज गोटे रहिबो आउ कौन ना एक किंबा एक रु अधिक आश्रित वाक्य अर्थ जी इंडिपेंडेंट अर्थ निजस्व निजे अर्थ प्रकाश कर पारे मेन क्लॉज उपर डिपेंडेंट करता है अर्थ मेन क्लॉज यदि न रहिबो यार किसी भूमिका आश्रित वाक्यर भूमिका किसी ना अर्थ तार अर्थ किसी प्रकाश करिबो नाही तेणुक मेन क्लॉज सहित मिसिकी थाए आश्रित वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज अर्थ मेन क्लॉज गोटे रहिबो आउ एक रु अधिक इंडिपेंडेंट बा आश्रित बा सबऑर्डिनेट खंड वाक्य थिले ताको जटिल वाक्य अर्थ मोटामोटी उपर हम कौन जानले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे मेन क्लॉज रहिबो केतोटी गोटे मेन क्लॉज एवं एक रु अधिक रहिबो डिपेंडेंट बा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सिचुएशन जदि आपण देखुछन जानिबे एटा कोन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य हला डेफिनेशन जानले एबे देखिबा यार एग्जांपल देखंतु आ गुटे ट्रिक देखिबा केमिति हम जानिबा एटा होची जटिल वाक्य अच्छी बोली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे कौन थी हेतरे वन मेन क्लॉज ता रूल्सटा वन गोटे मेन क्लॉज थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे आउ कौन वन और मोर देन वन डिपेंडेंट बा सबऑर्डिनेट क्लॉज थी गोटे मेन क्लॉज रहा एक रु अधिक डिपेंडेंट अर्थ आश्रित वाक्य जी रोची सेटा होची कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यही सब सिचुएशन थी जानते सेटा होची कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य। देखिए यार एग्जांपल
ଦେଖନ୍ତୁ he would go if you asked him। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ହି କୁଡ୍ ଗो ସରି ହି ଉଡ୍ ଗो ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ MC ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। এইটা হচ্ছে ইফ ইউ আস্কড হিম অর্থ হি উড গো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করুছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেইটা হচ্ছে মেন ক্লজ এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থ নিজস্ব নিজে অর্থ প্রকাশ করিপারুছি। কিন্তু ইফ ইউ আস্কড হিম এইটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করু নাহি এটা হচ্ছে কোন ডিপেন্ডেন্ট বা সবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমি কোন পড়ছিলে না মেন ক্লজ গোটিয়ে রহিব গোটিয়ে মেন ক্লজ রহিব এবং এই যে সবঅর্ডিনেট ক্লজ বা আশ্রিত বাক্য গোটে রহিপারিব কিংবা গোটেরু অধিক রহিপারিব যদি এভଳି সিচুয়েসন আসুচি তাহলে এটা হচ্ছে কোন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পড়িଥିଲେ। তারপর দেখিবা সেকেন্ড एग्जांपल হি ফাউন্ড দি ওয়াচ এটা হচ্ছে কোন মেন ক্লজ ଆଉ কোন এটা বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটা মেন ক্লজ এটা বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ গোটিয়ে মেন ক্লজ রহিব এটা হচ্ছে মেন ক্লজ। ଆଉ দ্যাট হি হ্যাড লস্ট এটা হচ্ছে কোন ডিপেন্ডেন্ট বা সবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো আমার ডেফিনেসন বা রুলস যা কହୁଥିଲା সে আসলা গোটিয়ে মেন ক্লজ রহিলা ଆଉ কোন দ্যাট হি হ্যাড লস্ট এটা কোন সবঅর্ডিনেট ক্লজ অর্থ এই দ্যাট হি হ্যাড লস্ট যদি একাকি আমি মিনিং দেখিবা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিব ନାହିଁ তেଣুকରି এটা হচ্ছে কোন ইয়া উপরে ডিপেন্ড করুছি ইয়া বিনা ইয়ার অর্থ প্রকাশ হই পারিব ନାହିଁ তেଣুকରି এটা হচ্ছে কোন ডিপেন্ডেন্ট বা কোন সবঅর্ডিনেট বা আশ্রিত বাক্য এটা হচ্ছে মেন ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটা একাকি অর্থ প্রকাশ করি পারিব। হি ফাউন্ড দি ওয়াচ সে তার ঘণ্টাটি পাইলা বুঝিপারলে যেহেতু এটা মেন ক্লজ এটা সবঅর্ডিনেট ক্লজ তাহলে এই কন্ডিশন আসিগলা গোটিয়ে মেন ক্লজ আর গোটে হচ্ছে এক কিংবা একরু অধিক যদি থিব কোন সবঅর্ডিনেট ক্লজ বা আশ্রিত বাক্য তাহলে আপনারা জানিবে এটা হচ্ছে কোন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বুঝিপারলে। তো एग्जांपल দেখিদেলে আমি तो आजर क्लास रे आमे पूरा डिटेल पूरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अर्थ वाक्यर प्रकार भेद को पूरा से चैप्टर टी को से टॉपिक टी को पूरा आमे आरंभ शेष कले अर्थ गोटे वीडियो रे आमे पूरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस बा वाक्यर प्रकार भेद को आरंभ कले और शेष कले अर्थ कंप्लीट कर देले गोटे वीडियो रे। तो आपण माने या भीतर बहुत जिंस जानिया पाइले कोन ना व्हाट इज क्लॉज जानिया पाइले व्हाट इज सेंटेंस जानिया पाइले सेंटेंस कौन क्लॉज कौन पुणी क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस कौन पुणी कौन जानले ना सेंटेंस प्रकार भेद वाक्यर प्रकार भेद वाक्य प्रकार भेद भीतर कौन कौन जानले सिंपल जानले कंपाउंड जानले कॉम्प्लेक्स जानले पुणी सिंपल सेंटेंस को प्रकार भेद आम कले कौन चारि प्रकार कौन कौन कले ना प्रथम जानले डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा विबृति सूचक वाक्य तापर जानले कौन ना इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य तापर जानले कौन ना इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश उपदेश जो उपदेश ये सब सूचक वाक्य अनुरोध सूचक वाक्य तापर जानले कौन ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य है सबूर डेफिनेशन जानले इंग्लिश डेफिनेशन ओडिया डेफिनेशन एवं एग्जांपल है सबूरे सबको डिटेल में बुझिले मु आशा करुँच आपण मैंने क्लास टी एंजॉय करथिबे भल भाव बुझी पार्थिबे आपण मान पई क्लास टी निहाती वैल्यूएबल हेतिबो जदि किसी डाउट्स रही जाइथिबो ताले कमेंट बॉक्स में निश्चय जणैबे आउ जदि आपको वीडियोटी भल लगी क्लास टी आप सतरे किसी क्लास आप शिखिंट शिक्षक किसी पाइले ताले निश्चित वीडियो को लाइक करूँ सांग मान शेयर करूँ सांग मान जनातु से जानतु एवं जदि आम चैनल सहित जोड़ी रही चाहते एमती इंग्लिश ग्रामर बहुत सारा वीडियो टेन्स जमी आगु टेन्स कंप्लीट होती एबे टाइप्स ऑफ सेंटेंस गला तापर बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर वीडियो आसीबो जदि आपण मन देखिया पई चाहउछन निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को क्लिक करंतु चैनल से जोड़ी रुहंतु जेते सारा वीडियो म अपलोड करबी समस्त वीडियो आपण मन प्रथमे पाई परबे एवं देखिबे शिखिबे आ आगु को बढ़िबे। जदि आपण माने मोर पूर्व वीडियो देखि नाहंती टेन्स रिलेटेड जेते सारा वीडियो प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर टाइम हो जेते सारा टेन्स रिलेटेड वीडियो मु सबू अपलोड कर सारी प्लेलिस्ट रे अच्छी चाहिए आप प्लेलिस्ट देखिपारे नचेत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे देदेवी आपड़ से देखिपारे आउ मो चैनल ना हूँ यूएन एजुकेशन चैनल ना जदि आप चाहिए यूएन एजुकेशन चैनल मारिकी यूट्यूब रे भी आप देखिपारे जदि आपण मैंने आउ किसी वीडियो देखा चाहूँगी
इंग्लिश ग्रामर ताले आपण कमेंट बॉक्स रे भी जणाई परिबे कमेंट करी आमे पूरा अति सहज और सरल उपाय रे पढ़िबा पूरा बेसिक रु पढ़िबा सबु पिला माने जेते इंग्लिश रे वीक थिले भी सी बुझी पारिबे तेणु करी आमे पूरा बेसिक रु जाउची तेणु करी जदि निश्चय भल लगी निश्चय लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल सहित जोड़े रुहतु बेल आइकन क्लिक करूँ आज एतिकी समस्त धन्यवाद थैंक्स थैंक यू सो मच।